तुहिन सिन्हा, पहले जरा दिल्ली की बात बताइए। 8 मार्च से आप तो अकाउंट में पैसा डालने वाले थे, अब हम सुन रहे हैं कि 8 मार्च से लागू होगी, रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, 1-1.5 महीना और लगेगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कह रहे हैं आपने तो वादा सरकार बनाते ही तोड़ दिया भाई। नमस्ते मानक जी, सबको नमस्ते। बस 2 दिन बाकी रह गए हैं, तो आप जरा सा इंतजार कर लीजिए। अगर थोड़ा विलंब भी होता है तो बैक डेट से लागू होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। बैक डेट से लागू होगा और मार्च के महीने से ही लागू होगा ये स्कीम। ओके, ऑलराइट। और बहुत सारे क्राइटेरिया लगा दिए आपने। अब सारी आपके विरोधी पूछ रहे हैं कि ये पहले क्यों नहीं बताया आपने, आप तो कह रहे थे सबको देंगे। नहीं, अभी तो कोई, अब ऐसे ऐसे क्राइटेरिया लगा दिए, सरकारी नौकरी, हुआ ही नहीं है, इनकम टैक्स। अभी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, मैं कोट कर रहा हूं उसमें। अभी कोई निर्णय नहीं। विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, कोई सरकारी मदद, इनकम टैक्स, फिर 3 लाख से कम आपकी आय होनी चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस नहीं, देखिए, सोर्सेस के हवाले से कोई भी कुछ भी छाप देता है, लेकिन इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। और जब तक निर्णय नहीं होता है तब तक इस पर डिबेट करने का कोई पॉइंट नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स आजकल सोर्सेस के आधार पर निकाल देते हैं, कोई पुख्ता खबर नहीं है जो इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है। ओके, अखिलेश यादव के वादे पर आपका क्या रिएक्शन है? 2027 चुनाव के लिए अभी से उन्होंने अनाउंस कर दिया, आपको प्रीएम्प्ट कर लिया उन्होंने। समाज देखिए, समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, जब जब वो सत्ता में आती है महिलाएं असुरक्षित हो जाती है। तो ऐसी पार्टी जब महिला सुरक्षा की बात करती है तो पहले ही उनको कोई सीरियसली नहीं लेता। दूसरी बात यह है, जो कि सभी विपक्षी पार्टियों पर लागू होता है, नकल के लिए भी अकल चाहिए। जब महिला उत्थान की बात आती है, जब महिलाओं की जो एम्पावरमेंट की बात आती है, सशक्तिकरण की बात आती है, तो इनको ये नहीं याद आता है कि पिछले 11 वर्षों से हमने अनेक ऐसे इंस्टीट्यूशनल मेजर्स, अनेक ऐसे पॉलिसीज लाए हैं जिससे कि निरंतर महिलाओं का जीवन सुधरा है। भले वो स्वच्छ भारत हो, भले वो जल जीवन मिशन हो, भले वो आपका ड्रोन दीदी योजना हो, भले वो जनधन योजना हो, भले वो उज्ज्वला योजना हो। उसके बाद अगर ये लोग घोषणा करते हैं तो निश्चित रूप से जितना जीत के लिए जरूरी होगा उतना घोषणा हम भी करेंगे, लेकिन हम इनसे कंपीट नहीं करेंगे। यही अंतर है इनमें और हम में, यही अंतर है इनमें और हम में। आपने देखा होगा कि पंजाब में पिछले 3 सालों से ये महिला सम्मान की जो राशि इन्होंने कही थी वो इन्होंने कार्यान्वित नहीं कर पाए ये लोग। लेकिन आज पंजाब की आर्थिक हालत देखिए, 47% डेट टू जीडीपी रेशियो है, जो कि पूरे भारत में सबसे खराब अगर इकोनॉमिक सिचुएशन है तो आम आदमी पार्टी की है। कर्नाटक में इनको जो है 14,000 करोड़ SC/ST फंड से निकालना पड़ता है अपने वायदे को पूरा करने के लिए। ये हालत कभी कोई डबल इंजन सरकार की नहीं होगी। हम आर्थिक अनुशासन को बरकरार रखते हुए सभी वायदों को पूरा करेंगे और हम उतने ही वायदे करेंगे जितना हम पूरा करें। ठीक है, ओके। तुहिन सिन्हा, थैंक यू। कम से कम आपने उत्तर प्रदेश के सिलसिले में ये तो कह दिया कि हम भी अनाउंस करेंगे, बहुत बढ़िया। और एक मैं आपको गंभीरता से लेता हूं जब आप बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर ये कहते हैं, तो ठीक है। तो बिहार में भी करेंगे क्या, जहां तेजस्वी यादव कह चुके कि हम देंगे महिलाओं को कैश? देखिए मानक जी, पिछले जब असेंबली इलेक्शन हुए थे बिहार में, तो आपको याद होगा सीमांचल के क्षेत्र में जहां डेमोग्राफी भी हमारे अनुकूल नहीं होती, वहां बड़े पैमाने में हमें महिला वोटर्स के वोट्स मिले थे। तो मैं वही कह रहा हूं, हम इनसे कंपीट नहीं करेंगे। इनको जो घोषणा करना है करने दीजिए, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि पिछले 11 वर्षों से जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जो पॉलिसीज चल रहे हैं, निरंतर महिलाएं ऑलरेडी जो है मोदी जी मैं आपकी बात मानने को तैयार नहीं हूं, और ये मुझे आपकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है तुहिन सिन्हा कि बीजेपी और नीतीश कुमार की जेडीयू की सरकार बिहार में ऐसी घोषणा नहीं करेगी। असंभव है। जरूर करेगी, हमारा ये मानना है। मैं वही कह रहा हूं, हम देखिए, हम चुनाव जीतने में यकीन रखते हैं, क्योंकि जब तक आप चुनाव जीतेंगे नहीं तब तक आप जो है देश का और राज्य का बेहतरी नहीं कर सकते। हम राहुल गांधी की पार्टी की तरह नहीं है जो हमेशा हारने में यकीन रखते हैं। अच्छा, ठीक है। तो हम घोषणा करेंगे। मैंने ये कहा कि हम इनसे कंपीट नहीं करेंगे। ठीक है। हमें जितना लगेगा कि जरूरी है जीतने के लिए और जितना आर्थिक अनुशासन को बरकरार रखते हुए राज्य को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होगा उतना हम करेंगे। मैं आपकी ईमानदारी की दाद दे रहा हूं तुहिन। आज आपने देखिए कितनी बेबाकी से कह दिया, जितना जीतने के लिए जरूरी है उतना अनाउंस करेंगे, इनसे कंपीट नहीं करेंगे। दिल्ली में जैसे 2100 कहा उन्होंने, आपने 2500 कह दिया, होता है, बढ़कर किया ना।
मानक जी राजनीति में जो पार्टी हारती है वो न तो समाज को बदल पाती है, न देश को, न राज्य को। हम समाज, देश और राज्य को बदलने आए हैं और इसीलिए हम जीतते आए हैं और इसीलिए जनता भी हम पर विश्वास करती है क्योंकि हम वादे को पूरा करते हैं। ठीक है, अगर वादे को पूरा करते हैं तो ही विपक्ष की गारंटी में यही अंतर है। अगर वादे को पूरा करने का आप दम भरते हैं तो महाराष्ट्र में आपने क्यों कहा कि 2100 अभी नहीं देंगे, बाद में देंगे? आपकी मंत्री अदिति तटकरे क्यों कह रही हैं? चुनाव से पहले आपने कहा था करेंगे, सरकार बनते 2100 करेंगे। देखिए, महाराष्ट्र एक बड़ा इकोनॉमिक लक्ष्य को चेज कर रहा है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का। अगर थोड़ा सा विलंब हुआ है, मैं सिर्फ हाथ जोड़कर आग्रह कर सकता हूं जनता से कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हम जितने वादे हमने किए हैं वो सब पूरे हुए हैं और एक आध महीने में एक बड़ा निर्णय इस पर भी लिया जाएगा। बस 1 महीने की बात है। ठीक है, ओके।